नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। आज हम ऐसी घटना का जिक्र करेंगे आपसे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आमतौर पे जो कानून बनाए जाते हैं वो महिला अधिकारों को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अपने आप में ये पहली घटना है जिसमें एक पुरुष ने प्रताड़ना का आरोप लगाया और इस मामले का वीडियो बनाया और उसके बाद खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के बाद जब उसके घर पर जो प्रशासनिक टीम है पहुंचती है तो उसे लगभग 24 पन्ने का पूरा एक मसौदा मिलता है और यह लिखा हुआ मिलता है कि न्याय अभी बाकी है। अब इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ जो अपडेट है वो क्या है, हमारे साथी अमन हमारे साथ मौजूद है और ये आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ अब तक का अपडेट क्या है। आखिर जो टीम है, जो पुलिस की टीम है, वो क्या कार्रवाई कर रही है और अदालती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है। जी अमन, क्या हुआ अब तक और क्या बता रहे हैं? देखिए, अभी भी जो अपडेट है वो तो मान लीजिए बात की चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपको पूरा मामला जानना है तो आपको कुछ दिन पहले जाना होगा। वो तारीख थी 9 दिसंबर, समय था रात के समय एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। लगभग वो 1.5 घंटे का वीडियो था जिसमें अतुल सुभाष जो AI इंजीनियर है वो अपने पारिवारिक विवाद को लेकर बाकायदा नियम के तहत पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को रखते हैं कि उनकी जिंदगी में, उनकी शादी के बाद, उनकी पत्नी का नाम है निकिता सिंघानिया, जब उनकी शादी हुई तब से ही दोनों पति पत्नी में खटपट शुरू हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया कि उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, यानी अतुल ने अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल कर दिया। कुल लगभग 4 शिकायतें की गई हैं, वो शिकायतें हम आगे में चर्चा कर लेंगे। तो मामला वहां से शुरू होता है और ये वीडियो बीच में थोड़ा रोकना चाहूंगा अमन, दरअसल थोड़ा और पीछे लिए चलते हैं आपको, और वो साल था 2019 का। आपको मैं बता दूं कि 2019 में बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष की शादी निकिता सिंघानिया से होती है और 2021 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और इस बीच में निकिता सिंघानिया घर पे आती है अपने, और ऐसा बताया जा रहा है कि उस वक्त जो टिकट कराया था वो अतुल सुभाष ने ही कराया था और जब घर पे निकिता सिंघानिया आती हैं उसके बाद यहां से वापस नहीं जाती और वर्ष 2022 में इनके परिवार वालों की ओर से, यानी लड़की पक्ष की ओर से दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया जाता है और उसके बाद कोर्ट का जो पूरा मामला है वो शुरू हो जाता है। और इन सब के बाद एक तस्वीर सामने आती है जिसका जिक्र हमारे साथी अमन कर रहे थे कि 9 दिसंबर को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और इसके बाद जो तस्वीर है वो अमन से जानते हैं। तो अमन, अभी का अपडेट हम जानना चाहेंगे कि जो पुलिस है वो क्या कर रही है, कैसे ये जो परिवार है जिस पर आरोप लगा है, कुल कहा जा रहा है कि जो वधु पक्ष है उसकी ओर कहीं ना कहीं आरोप की सुई घूम रही है, तो उसके बाद फरार है, क्या है अपडेट? अपडेट ये है कि 2 दिन पहले बेंगलुरु से पुलिस की टीम आई थी जिसमें एक दरोगा, एक महिला दरोगा, 2 कांस्टेबल थे। उन्होंने एक रात रुक के सुबह जो है यानी परसों कल कार्रवाई की। मौके पर निकिता के घर गई, निकिता के घर नोटिस चिपका दी गई। उसके अतुल के साले गोलू और उनकी सास अभी फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन एक दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो जौनपुर के एक क्षेत्र का था। वो वहाँ 5 स्टार एक होटल है, 5 स्टार या 3 स्टार टाइप का होटल है, उसमें दोनों लोग रुके थे और काफी देर तक वो लोग बाहर नहीं निकले। उसके बाद वो लोग कहाँ गए, कब उनका कोई पता नहीं चला। अभी भी उनकी छानबीन जारी है। फिलहाल की अपडेट यही है। और एक अपडेट और भी मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मसले में जो निकिता सिंघानिया है उनकी ओर से और उनके साथ अन्य जो 4, कुल अगर बात कर ले तो 4 लोग हैं और उनकी ओर से कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है जो जमानत के लिए कहीं ना कहीं गुहार लगाने के तौर पर है। मौत से पहले AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी के ऊपर 4 आरोप भी लगाए थे। पहला आरोप यह था कि मना करने के बावजूद उसकी पत्नी आए दिन नॉनवेज खाया करती थी, जबकि अतुल का परिवार शुद्ध शाकाहारी था। दूसरा आरोप यह था कि वो हफ्ते 10-10 दिन उसको नहाए हो जाते थे।
बिना नहाए वो कई दिनों तक गुजार लिया करती थी। अगर परिवार के लोग उसको समझाते थे तो इसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहती थी। तीसरा आरोप ये था कि अतुल से निकिता के भाई और पिता ने कुछ रुपए भी उधार लिए थे, जिसको जब भी अतुल मांगता था तो वे लोग अतुल को धमकियां देते थे और मारने पीटने के लिए भी कहते थे। चौथे आरोप की बात की जाए तो बहुत गंभीर मामला है। अतुल ने अपने चौथे आरोप में कोर्ट से यह कहा था कि निकिता का ऑफिस के किसी कर्मचारी से अवैध संबंध है। इन चारों पॉइंट्स को लेकर बंगलुरु की टीम भी तफ्तीश कर रही है। अगर बिंदुवार हम जिक्र कर लें तो पहले शादी होती है। शादी के बाद जब पत्नी पति के घर से चली आती है तो कोर्ट में विवाद पहुंचता है। फिर ये विवाद पूरा एक बच्चे पर आकर रुकता है, यानी बच्चे के मालिकाना हक को लेकर विवाद होता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो मृतक है, मृतक से पैसे भी लिए जाते हैं। जो आरोप है उनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये सब कुछ आरोप के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद जब चौथी तस्वीर सामने आती है, वो आती है एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और वो वायरल वीडियो किसी की मौत के पहले का बनाया हुआ होता है। और जब ये पूरा मामला सामने आता है तो जो आरोपी हैं उनके घर पर जब मीडिया के कैमरे पहुंचते हैं तो ऊपर से धमकी दी जाती है। और इस धमकी को मिलने के बाद जो अगली तस्वीर सामने आती है वो ये आती है कि आरोपी पक्ष से जुड़े हुए दो लोग बाइक पर सवार होकर भागते हुए देखे जाते हैं और वहीं से वो फरार हो जाते हैं। एक तस्वीर उसके बाद भी सामने आती है और एक होटल में ये सभी लोग मौजूद बताए जाते हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में आरोपी पक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि उन्हें यह डर सता रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि बेंगलोर पुलिस साक्ष्य संकलन कर रही है, इसके अलावा एक्सपर्ट की मदद ले रही है, इस पूरे मसले से जुड़ी हुई जानकारी हासिल कर रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस का अगला कदम क्या होता है। लेकिन जो आरोपी पक्ष है यानी जो वधू पक्ष है वो अपनी जमानत के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। और अमन हमारे साथ जुड़े थे, एक एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं, एक एक अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।